सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। इसलिए आज आपको आबादी के अनुसार भी ये समझ लेना चाहिए कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना क्या पूरा हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में इस समय उल्लास का माहौल है। जिन इश्यूज को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज़ को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है, तो उस राज्य उस शहर की खबर दिखानी है। यूपी के कैराना में घर छोड़कर पलायन करने वाले हिंदुओं की तकलीफ का डीएनए टेस्ट, यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। जो लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं वो अब इस सपने को तलवारों और बंदूकों के दम पर नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और जहरीली विचारधारा के दम पर पूरा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। कि राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा और बनने के बाद यानी निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा, और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ठीक इसी तरह दिखाई देगा। इसलिए आपको खुश होना चाहिए इस बात से कि सिर्फ 3-3.5 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी वर्ष 2024 से पहले भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज़ चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज़ चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। ड्रामा रामा क्या है ड्रामा? टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो रेटिंग्स जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। न्यूज़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न्यूज़ में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जो आप न्यूज़ देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले ये सपना 2 तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि भारत में 20 से 30 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज़ है वो वापस ईमानदार बन जाएगी, और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट वापस जुड़ जाएगा। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बार हमसे ये पूछा कि ये चैनल हमने क्यों खोल के रखा हुआ है, इसका मोटिव क्या है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगा। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान और शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। तो एक आम एडिटर जो है और एक नॉर्मल जो न्यूज़ टीम जो होगी न्यूज़ रूम, वो सिर्फ टीआरपी देख के बात करते हैं। यानी द होल प्रोग्रामिंग is being driven by the TRP charts, not by your mind or your gut feeling or your viewers response. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।